मेरे को मेरी क्रश ने फ्रेंड जोन कर रखा था और मैं इस उम्मीद में उससे बात करता था कि आज नहीं तो कल ये भाई मेरे से इम्प्रेस हो जाएगी और हम डेट करने लग जाएंगे। मैं उसको बार बार ही मिलने के लिए बोलता था और वो मेरे को हर बारी कुछ ना कुछ बहाना दे देती थी और कभी मेरे से मिलने के लिए नहीं आती थी। हमेशा उसको मैं ही टेक्स्ट करता था। बट उसके बाद आई फॉलो दिस 3 स्टेप फार्मूला और इसके बाद उसने मेरे को पहले मैसेज करा। फार्मूला का फर्स्ट स्टेप है डिसअपियर। और भाई उसको टेक्स्ट करना अभी के अभी बंद कर दो। और तुम उसको तब तक टेक्स्ट नहीं करोगे जब तक उसका टेक्स्ट खुद से ना आ जाए। साउंड स्केरी बट भाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो तुम्हें ना सिर्फ एज अ फ्रेंड देखती है। और हमें ना इस परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा और ये परसेप्शन तभी चेंज हो सकता है जब तुम्हारे बीच में एक डिस्टेंस हो, तुम्हारे बीच में स्पेस हो। कुछ दिन उसको टेक्स्ट मत करो भाई। लाइक लिटरली अगर तुम्हारी रोज बात हो रही है ना, तुम रोज 2-2 3-3 घंटे बात कर रहे हो, तो भाई करना बंद कर दो। तुम उसके बारे में पूरा दिन सोचते रहते हो, उसकी फोटोज देखते रहते हो, उसकी स्टोरीज देखते रहते हो, बट वो तुम्हारे बारे में 5 मिनट भी नहीं सोच रही पूरे दिन में। तुमने उसको अपने सर पे इतना चढ़ा रखा है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी खुद की इज्जत करो और उसको पहले टेक्स्ट करना बंद कर दो, क्योंकि अभी तक तो तुम उसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब तुम उसे टेक्स्ट करना बंद कर दोगे ना, फॉर द फर्स्ट टाइम वो तुम्हारे बारे में सोचना स्टार्ट करेगी। वो सोचेगी कि यार अभी तक तो इसका मैसेज आ जाता था, अभी मेरे को मैसेज क्यों नहीं कर रहा, क्या ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, क्या मैं इसको अब पसंद नहीं आती, यार मैंने इसके साथ रूडली तो नहीं बात कर दी थी उस दिन। वो सब ये सारी चीज़ें वो सोचने लगेगी। और धीरे धीरे वो जब तुम्हारे बारे में सोचने लगेगी, वो तुमसे अट्रैक्टिव फील करेगी। अब तुम सोच रहे होगे कि यार लेकिन हम रोज बात करते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ये वो। लेकिन भाई एक बारी तुम खुद एक बात बताओ कि भाई क्या तुम उसके सही में दोस्त बनना चाहते हो, सिर्फ दोस्त बनना चाहते हो, या तुम्हें कुछ ज्यादा चाहिए, तुम उसको पसंद करते हो। यू वॉन्ट टू डेट हर, यू वॉन्ट टू फक हर, यू वॉन्ट टू मेक आउट विद हर, है ना भाई? अगर तुम ये सारी चीजें चाहते हो तो एडमिट करो भाई, ये दोस्ती का नाटक करना बंद कर दो। क्योंकि जब तक तुम ये दोस्ती का नाटक करते रहोगे ना, वो तुम्हें एज अ दोस्ती ट्रीट करेगी। और कोई लड़की अपने दोस्त के लिए अट्रैक्टिव फील नहीं करती। अपने दोस्त के लिए वो बंदी भाई ट्रैवल नहीं करेगी मिलने के लिए। तुम यहाँ पे उससे भाई महीनों महीनों लगे हुए हो बात करने के लिए, वहीं पे एक दूसरा लड़का है जो उसकी नजर में इतना अट्रैक्टिव हो, मिलने के पहले दिन ही वो उसके साथ मेकआउट करेगी। भाई कुछ एग्जैजरेशन नहीं है, ये फैक्ट है। जब तक तुम ये फालतू का ढोंग करना बंद कर दो ना कि यार मेरी वो दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूँ और ठीक है आगे पसंद आ जाएंगे या एक दूसरे को, मेरे को आगे पसंद करने लगेगी, ये बेंचोदे फालतू की चीजें करनी बंद कर दो। तुम उसके दोस्त नहीं हो। हैंड्स अप एंड से आई एम नॉट हर फ्रेंड। सिंपल सी बात है। तुम्हें भाई सिर्फ दोस्ती नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ और चाहिए। तो भाई जो तुम्हें चाहिए एटलीस्ट उसको एडमिट तो करो। और ये फालतू का फ्रेंड बनने का नाटक करना प्रिटेंड कर दो। ये तुम्हारे बॉलीवुड ने तुम्हारे दिमाग में गंद भर रखा है ना कि प्यार की शुरुआत दोस्ती से ही होती है। ये सब ये बेकार की चीजें हैं भाई। वो दोस्त के लिए कभी अट्रैक्टिव फील नहीं करेगी भाई। मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा है ये फालतू में फ्रेंड जोन में फंस के। उसको दोस्त बना के टाइम वेस्ट करना बंद कर दो अपना भाई, तुम्हारी मेंटल स्पेस खराब होगी, तुम्हारी बहनचोद लगेगी। ये वर्थ इट नहीं है भाई बिल्कुल भी। अभी से एक डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट करो और भाई उसको टेक्स्ट करना बंद कर दो। कुछ दिन के लिए टेक्स्ट करना तो बंद करो भाई। तो मैं जो पूरे दिन उसके बारे में सोचे जा रहे हो, वो तुम्हारे बारे में 5 मिनट नहीं सोच रही भाई। शर्म आनी चाहिए भाई, अपनी तो इज्जत करो कम से कम। सो आई होप इतना चिल्लाना तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस गया होगा भाई। उसको मैसेज करना बंद करो, एक सेफ स्पेस क्रिएट करो अपने बीच में, थोड़े दिन मत करो भाई बात, देखो तो सही होता क्या है। सेकंड स्टेप है इम्प्रूव। अब ये नहीं कि तुमने बातचीत बंद कर दी उससे तो तुम किसी और लड़की से बात करने लग जा रहे हो, या तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, पूरा दिन स्क्रॉल करे जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो फोन पे, इधर उधर वीडियो गेम्स खेल रहे हो, कोई मूवीज देख रहे हो। नहीं भाई, अपनी लाइफ पे काम करो, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाओ। घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट करो, जिम जाओ भाई, अपनी बॉडी पे काम करो, कॉन्फिडेंस पे काम करो। अच्छी वीडियोस देखो जो तुम्हें कुछ नॉलेजेबल चीजें सिखा रही हैं। मैं ये भी नहीं कहता मेरी वीडियोस देखो, जो भी तुम्हें नॉलेजेबल चीजें जहां से भी मिल रही है ना भाई, वो चीजों को अक्वायर करो। अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करो, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो भाई। जिम जाओ, सबसे बढ़िया तो जिम जाओ, अपने लुक्स पे काम करो, तुम्हें खुद ही भाई तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे और तुम्हें खुद ही पता चलेगा भाई कि भाई मेरी वर्थ क्या है। मैं पहले महीने अपने जिम में गया था ना, तो मैं इतना लो कॉन्फिडेंट बंदा था जिसकी कोई हद नहीं। एक बहुत क्यूट बंदी थी हमारे जिम में, वो मेरे को देखती थी, थोड़ा बहुत स्माइल वाइल पास करती थी, बट मेरी बहनचोद गांड में गूदा ही नहीं था कि मैं उससे बात कर लूं। मैंने उससे कभी बात ही नहीं करी भाई। और अब वो जिम छोड़ चुकी है।
बट क्योंकि मैं जिम जाता रहा, मेरे धीरे-धीरे लुक्स इंक्रीज़ हुए, मेरे को भाई ये शर्ट अच्छी फिटिंग आने लग गई, मेरे ऐसे बाइसेप टाइट होने लग गए शर्ट में। तो धीरे-धीरे मैंने जब कॉन्फिडेंस बिल्ड करा ना, 1 साल बाद जिम में हॉट लड़की आई, इतनी हॉट मतलब जिसकी कोई हद नहीं भाई। वो बंदी जब भी जिम आती थी ना, सारे लड़के उसकी तरफ देखते थे और मैं उससे बात कर रहा हूँ। जस्ट 1 साल में इतना डिफरेंस हो गया। जहाँ मैं एक क्यूट लड़की जो खुद मेरे से इंटरेस्टेड थी, जो खुद चाहती थी कि ये बंदा बात करे, मेरे अंदर इतना गूदा नहीं था कि मैं उससे जाके बात कर लूँ। और 36 बारी हम आमने-सामने थे, एक-दूसरे को देख भी रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर कभी भी जिगरा ही नहीं आया कि मैं इससे बात कर लूँ। और अब मैं जिम की सबसे हॉट बंदी के साथ बात कर रहा हूँ। भाई ये चीज़ें होती है। जब तुम अपने आप पे काम करोगे ना, तभी तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे। ये बहुत बेवकूफ़ी हो जाएगी कि तुम भाई डिसअपियर, तुमने उससे बातचीत तो बंद कर ली, तुमने फर्स्ट स्टेप तो फ़ॉलो करा, लेकिन तुम अपनी लाइफ़ में कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये लड़की-बाजी छोड़ दो भाई, अपनी लाइफ़ पे भी फ़ोकस करो। लड़कियाँ पार्ट है लाइफ़ का। तुम्हें भाई एक बहुत अच्छा कोट था, एक आदमी कहता है कि भाई तुम ना बटरफ्लाइज़ चेज़ करते हो, ठीक है? लेकिन बटरफ्लाइज़ चेज़ करना बंद कर दो, अपना गार्डन बनाने पे ध्यान दो। जब तुम एक बहुत सुंदर गार्डन बना लोगे ना, तो लड़कियाँ खुद आएँगी। जब तुम खुद ही अट्रैक्टिव बन जाओगे, जब खुद ही तुम अपने आप पे काम कर लोगे, तुम जिम जाओगे, तुम बॉडी बनाओगे अच्छी, तुम अपने लुक्स पे काम करोगे, अपने फैशन सेंस पे काम करोगे, कॉन्फिडेंस पे काम करोगे, सीखोगे, नई-नई नॉलेज गैदर करोगे, तो लड़कियाँ खुद तुम्हारी लाइफ़ में आएगी। तो भाई अपनी लाइफ पे ध्यान दो और भाई इम्प्रूव करना स्टार्ट करो, और बेस्ट थिंग जो तुम अपने लिए कर सकते हो भाई, जिम ज्वाइन कर लो या वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। थर्ड स्टेप है पोस्ट। और भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो पोस्ट भी नहीं करा था जब मैंने फॉर्मूला यूज करा था ना। मैंने अपनी क्रश जिसने मेरे को फ्रेंड जोन कर दिया था, उससे बातचीत बंद कर दी थी और अपनी लाइफ पे मैं ध्यान देने लग गया था। जिम जा रहा था, मैं दूसरी लड़कियों से बात कर रहा था, कॉन्फिडेंस पे काम कर रहा था, बॉडी लैंग्वेज पे काम कर रहा था, ये सारी चीजें नॉलेज गैदर कर रहा था। मैंने तो भाई कुछ पोस्ट भी नहीं करा उसके बाद। लेकिन फिर भी उसका मैसेज आता है मेरे को फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसका मैसेज देख के मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था भाई ये फॉर्मूला वर्क करेगा ही करेगा। और उसका मैसेज आता है, हम बात करते हैं दोबारा से। लेकिन अगर तुम पोस्ट करते हो ना, अपनी फ़ोटोज़ डालते हो या तुम कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, तुम उसकी फ़ोटो डालते हो, तो तुम देखोगे कि उस बंदी को रीज़न मिला है तुमसे बात करने का। क्योंकि ना यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लड़कियाँ ना बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि यार मैं इसको मैसेज करूँ, कुछ गलत ना लग जाए या मैं बहुत डेस्परेट ना लगूँ। तो लड़कियों को ना रीज़न चाहिए होता है बात करने का। बहुत कम लड़कियाँ होती हैं जो सामने से मैसेज करें। क्योंकि भाई इट्स स्केरी, रिजेक्शन इज़ स्केरी। लड़कियाँ नहीं चाहती कि कोई उनका दिल टूट जाए, वो उनसे बात करे और वो रिजेक्ट कर दे वो बंदा उनको। लड़कियाँ नहीं चाहती ये भाई। कोई नहीं चाहता, बट लड़कियाँ हैंडल नहीं कर पाती ये सब चीज़ें। तो जब तुम पोस्ट करोगे ना, तो उस बंदी को रीज़न मिलेगा तुमसे बात करने का। अगर तुम भाई पोस्ट करो ना करो, उसका मैसेज आएगा ही आएगा। और अब तुम्हारे पे है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें वापस से इसको डेट करना है, या तुम अपनी लाइफ़ में इतने आगे बढ़ चुके हो इस पॉइंट तक कि तुम्हें नहीं भाई ये नहीं चाहिए, ये वर्थ इट नहीं है। तुम्हें ये लड़की वर्थ इट ही नहीं लग रही। अब ये तुम्हारी कॉल है, जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। और अगर मान लो कुछ रीज़न से उसका मैसेज नहीं भी आया, तो जब तुम ये सेकंड प्रोसेस फ़ॉलो करोगे ना, तुम अपनी लाइफ़ इम्प्रूव करोगे, तुम कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे, तुम देखोगे कि और लड़के तुम में इंटरेस्टेड है, तो ना कुछ टाइम बाद तुम सोचोगे कि यार मैं ही भैंचो कितना चूतिया था। मतलब ये लड़की मेरे को भाव भी नहीं दे रही थी, ये इतनी सुंदर भी नहीं है, इतनी बढ़िया भी नहीं है, और मैं इसके पीछे क्यों पागल था? तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। तुम देखोगे यहाँ पे दूसरी लड़कियाँ हैं, वो मरे जा रही है मेरे से बात करने के लिए। और इस पॉइंट तक तुम अच्छे से मूव ऑन कर चुके होगे। तुम अपनी लाइफ़ में इतने ऊपर चले गए होगे कि वो बंदी बस तुम्हें देखती रहेगी पूरी ज़िंदगी, और अपनी चॉइस पे रिग्रेट करेगी कि यार मैंने क्या कर दिया। आज की डेट में जब मैं उस बंदी के बारे में सोचता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्या ही था मतलब। उस बंदी के बाद मेरे को इतनी सारी लड़कियाँ मिल चुकी हैं, उससे सुंदर, उससे बढ़िया लड़की मिल चुकी है, मेरी लाइफ़ में आ चुकी है, कि अब मेरे को उसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, मेरे को उसकी याद ही नहीं आती। और मैं चाहता हूँ तुम भी इस गोल्डन पॉइंट पे आ जाओ, और मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा जिसने मेरे को ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने में मदद करा है, जिसने मेरी लाइफ़ चेंज करी है, और ये तुम्हारी लाइफ़ भी चेंज करेगी ही करेगी। और अगर तुम इस पॉइंट तक पहुँच चुके हो वीडियो के, तो तुम्हें हेल्पफुल लग रही है वीडियोस, तो तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं तुम्हें एक ऐसा आदमी बना दूँगा जो एफर्टलेसली अटेंशन ग्रैब करता है। बाय द वे, नो प्रेशर। अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मेरे पेड कोर्स का, तो तुम एक बारी उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इधर देखो। अच्छा इधर। ठीक है, बढ़िया।